बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से गुड़ वाली चिक्की की रेसिपी लेके आई हूँ। इतनी सर्दियाँ आए और गुड़ वाली चिक्की नहीं बनाए ऐसा तो हो नहीं सकता। इतने कम बजट में इतनी सारी चिक्की बनती है, इतनी मज़ेदार। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक मैंने सफ़ेद गुड़ लिया है और आधा मेरे पास काला गुड़ था, इसका चूरा कर लिया है। इसका भी एक शॉपर के अंदर डाल के हम चूरा कर लेते हैं। काला गुड़ खांसी और बलगम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैंने चिक्की के अंदर ये भी मिला लिया है क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका चूरा करके एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर चूरा किया हुआ अपना सारा गुड़ डाल देंगे। इसी के अंदर हम आधा कप जितना पानी डाल देते हैं और अच्छे से इसे मेल्ट होने के लिए रख देंगे बिल्कुल तेज़ आंच पे। और आप देखिएगा बिल्कुल 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी। ये मेल्ट हो रहा है, इतनी देर के लिए हम इसे रख देते हैं। आधा कप मैंने अखरोट के लिए हैं और आधा कप ये भुनी हुई पीनट है हमारे पास, इसे मैंने साइड में रखूँगी। और भुने हुए जो हमारे पास अखरोट है इसको मैंने एक थैली के अंदर डाला। थोड़ा सा इसे दरदरा सा कूट लेते हैं। मैं बेलन से कूट रही हूँ, अगर आप चॉपर कर सकें तो बिल्कुल चॉपराइज कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी वाला काम करती हूँ, इसलिए जो चीज़ हाथ में है उसी से मैंने कर लिया। एक साइड पे 2 टेबल स्पून जितना मैदा डाल के इसे अच्छे से काउंटर पे हम फैला लेंगे। ये काम भी हमें करके पहले ही रख लेना है। ये देखिए अच्छे से ये मेल्ट हो रही है, छोटे छोटे से चम्स रह गए हैं, इसे भी हम मेल्ट होने देते हैं। और इसी के अंदर जब मेल्ट हो जाएगा तो 1 टेबल स्पून हम घी डालेंगे। घी इसलिए डालें हैं क्योंकि गुड़ के अंदर एक शाइनिंग आ जाएगी। जब ये होने लगेगा थोड़ा सा हम पानी लेंगे, 2-3 ड्रॉप्स इस तरीके से गुड़ के इसके अंदर डालेंगे। और जब ये ठंडा सा इस तरीके से करेंगे फिर हाथ में इस तरीके से उठाएंगे। ये देखें ये रबर जैसा लग रहा है, हमें हमारी चिक्की इस तरीके से नहीं चाहिए। 1-2 मिनट के लिए और मज़ीद इसे तेज़ आंच पे इसी तरीके से पकाएंगे। फिर हम दोबारा से पानी के अंदर इस तरीके से चेक करेंगे। जब तक हमारा बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा हम इसी तरीके से करेंगे। इसे ठंडा करने के बाद ये देखिए हम इसे चेक करेंगे, बिल्कुल एक गोंद की शक्ल आ गई है, ये ओके है। इस पानी को हम साइड में रखते हैं। इसी के अंदर हमने पीनट डालेंगे भुनी हुई और इसी के अंदर हम अखरोट डाल देते हैं। दोनों को अच्छे से जल्दी जल्दी हम मिक्स करेंगे। और इसका चूल्हा मैंने अब बंद कर दिया है। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद हम अपने काउंटर के ऊपर जो हमने मैदे को डस्ट किया है इसके ऊपर हम डाल देते हैं। और अच्छे से हमने इसे निकाल लिया है और स्पून के ऊपर जितना भी लगा हुआ हो एक नाइफ की मदद से इस तरीके से हम इसे उतार लेंगे। बिल्कुल हमें ज़ाया नहीं करना है। अब हम हाथ से इस तरीके से इसकी सेटिंग करेंगे, किनारे इसके बिल्कुल अच्छे से हो जाएं। अब रोलर पिन के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है, इसे रोलर पिन की मदद से हम बेल लेते हैं जितना हमें लंबा करना है। अब नाइफ की मदद से इस तरीके से हम करेंगे कि देखें आप बिल्कुल नहीं चिपका जब हमने रोलर पिन से इसे बेला है, इसलिए मैंने इसके ऊपर मैदा को डस्ट किया था। अगर हम रोलर पिन से बेलते हैं तो ये बिल्कुल चिपक जाता है। आपने देखा बिल्कुल हिल रहा है ये। और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं जिस तरीके से ये बाज़ार में मिलते हैं। और जो साइज़ आपको जो शेप बनाना हो, जो शेप रखना हो बिल्कुल आप रख सकती हैं। और आप इसका कड़कपन भी देखिएगा, इतना कड़कपन आएगा इसके अंदर। ये देखिए इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई वीडियो लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।